कल्पना करिए कि हमारी पृथ्वी 50% ओशन और 50% कॉन्टिनेंट से घिरी होती, मतलब कि आधा पानी और आधी जमीन। अगर ऐसा होता तो ग्रह पर क्या बदलाव होते, और क्या तब भी हमारे यूरिन का कलर सेम होता? आप देख रहे हो हिंदी फ्यूजन टीवी, और आज हम बात करेंगे कि कैसा होता अगर हमारी पृथ्वी आधी पानी और आधी जमीन से ढकी हुई होती। जब कभी भी अन्य ग्रह पर जीवन को संभव बनाने की बात आती है तो हमारे लिए पानी एक परम आवश्यक है। यही कारण है कि हम दुनिया पर जीवन की तलाश करते हैं जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है। और जब हमारे अपने ग्रह की बात आती है तो इसकी सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसमें से अधिकांश पानी हमारे 5 महासागरों मतलब ओशन में है। ये पांचों ओशंस साथ में मिलकर एक ग्लोबल ओशन बनाते हैं। अब यदि आप हमारे समुद्र के पानी के लगभग 1/4 हिस्से को जमीन से बदल देते हैं तो पृथ्वी कितनी जल्दी अंतरिक्ष में सिर्फ एक और बेजान चट्टान में बदल जाएगी। शुक्र है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसकी वजह से पृथ्वी का समुद्र स्तर वर्तमान में बढ़ रहा है। पर असल में ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी पृथ्वी के लिए सही नहीं है। इससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप ग्रह के भूमि से पानी के अनुपात को संतुलित करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि समुद्र का स्तर बिल्कुल कम हो गया है, और ना केवल कुछ मीटर बल्कि लगभग 3 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी बहुत अलग दिखेगी क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल्स के आसपास के क्षेत्र पूरी तरह से सूख जाएंगे और पृथ्वी पर हर महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स एक्सपेंड हो जाएंगे। और सिर्फ थोड़े बहुत नहीं बल्कि दुनिया भर में यह सभी नए उभरे क्षेत्र एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के वर्तमान सतह क्षेत्रों के लगभग बराबर होंगे। और यह नए क्षेत्र हमारे लिए बिना काम की एक बहुत बड़ी जगह होगी। आपको बता दें कि पुराने तटों से दूर फैली हर जमीन उपेक्षाकृत सपाट होगी, लेकिन कुछ क्षेत्र जो गहरे समुद्र हुआ करते थे वो विशाल गलियारों और खड़ी दरारों में बदल जाएंगे। जैसे ही हमें इस नई जमीन का पता चलेगा तभी हमको ये भी पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी का जो एकमात्र ग्लोबल महासागर था वो अब नहीं रहा। सभी महासागर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और सभी महाद्वीप जुड़ के एक विशाल भूभाग बन जाएगा, और यह हमारे विकास के लिए अच्छी खबर होगी। प्रारंभिक मनुष्यों के पास कोई जहाज या विमान नहीं हुआ करता था, वो बस चलकर दुनिया भर में फैल गए। लगभग 70,000 से 1 लाख साल पहले हमने अफ्रीका से दूर जाने के बाद यूरोप और एशिया के लिए अपना रास्ता खोज लिया था। आखिरकार हम एशिया और अमेरिका से जोड़ने वाले एक भूमि पुल को पार करने में भी सक्षम थे, और वो भी लगभग 20,000 साल पहले। पानी और जमीन के 50-50 विभाजन के साथ अब तो आप और भी तेजी से और अधिक जमीन को कवर करने में सक्षम होंगे, और अब आप अपने दोनों पैरों पर दुनिया भर की यात्रा कर सकते हैं, जिसका आपने हमेशा से सपना देखा होगा। लेकिन पानी और जमीन का यह संतुलन मजेदार और कोई खेल नहीं होगा। सतह को कवर करने वाले इतने कम पानी के साथ हमारे महासागर की धाराएं बाधित हो जाएंगी, और यह हमारे जलवायु यानी क्लाइमेट को गंभीर रूप से अस्थिर कर देगा। करंट्स मतलब धाराएं दुनिया भर के महासागरों द्वारा गर्मी को वितरित करती है। उनके बीच में खलल करने का मतलब है कि नॉर्थ और साउथ पोल्स के आसपास भी ठंडा तापमान होगा, जबकि पहले से ही गर्म भूमध्य रेखीय क्षेत्र मतलब इक्वेटोरियल रीजन्स और भी गर्म हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन में तेजी से बदलाव होंगे क्योंकि सभी महासागर हवा में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं होंगे। इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ग्रह के ऊपर एक लेयर बन जाएगी और तेजी से तापमान बढ़ने लगेगा। बारिश का स्तर भी गिर जाएगा और इसकी वजह से खतरनाक सूखा पैदा होगा। साथ ही कई नए क्षेत्रों में नए रेगिस्तान के निर्माण भी होंगे। हमारे पास नई भूमि तो उपलब्ध होगी, लेकिन पृथ्वी के बड़े हिस्से निर्जन हो सकते हैं। पौधों, जानवरों और मनुष्य सभी को पानी पर कम निर्भर होने की आदत डालनी पड़ेगी या पानी को कम से कम अधिक कुशलता से उपयोग करना शुरू करना पड़ेगा। पानी की कमी के परिणाम स्वरूप जानवर छोटे हो सकते हैं और उसी के कारण बहुत से शाकाहारी जानवर
मांसाहारी श्रेणी में जा सकते हैं। और दुख की बात यह है कि जीवन की प्रचुरता जो आज के महासागरों का समर्थन करती है, वो जीवित रहने के लिए संघर्ष करेगी। और शायद सबसे आश्चर्यजनक परिणाम जिसकी आपको आदत डालने की आवश्यकता होगी, वह यह है कि आपके पेशाब का रंग हमेशा के लिए बदल जाएगा। आमतौर पर पेशाब 90% से अधिक पानी से बना होता है, लेकिन आपके दैनिक जीवन में कम पानी के साथ आपका पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाएगा और अमोनिया की तरह गंध करना शुरू कर देगा। मेरा मतलब है चीजें बदतर हो सकती हैं, इसलिए कम से कम पानी का इस्तेमाल करें और उसको व्यर्थ ना खराब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।